तो मॉर्निंग मॉकल हमारे जो बॉलिंग कोच है उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस आई थी और सारे पॉइंटर्स जो है इंपॉर्टेंट वाले वो आपके लिए लेके आए हैं, उस पर एक बार नजर डाल लेते हैं। ऑन इंडियाज प्लान्स टू डिसमिस जो रूट, भाई बहुत ही जरूरी है, बंदा आउट ही नहीं होता। और टू बी ऑनेस्ट आई थॉट वी बोल्ड एक्सेप्शनली वेल इन द लास्ट गेम। The pace our bowlers generated and the areas they consistently hit were excellent. We used Prasidh Krishna and Gurnoor Brar in the middle overs because of the extra bounce they can generate. तो जब उनसे पूछा गया मॉर्निंग मॉकल से कि आप जो रूट को कैसे आउट करेंगे, तो मॉर्निंग मॉकल ने ऐसे बोला कि पिछले मैच में उनका ऐसा मानना था कि बॉलर्स ने बहुत अच्छी बॉलिंग की, सही लेंस भी डाली। और अगर आप देखेंगे हमने एक समय पे भारतीय टीम जो है उन्होंने इंग्लैंड को 125 पे 5 कर दिया था और मैच हमारे ही हाथों में था। उसके बाद जो रूट वाज द डिसाइडिंग फैक्टर बिटवीन द टू टीम्स कि वो भैया टेस्ट नॉक ही खेल गए। कलर में आप कलर ड्रेस में जरूर खेल रहे थे बट ऐसा नजर आ रहा था कि आप टेस्ट नॉक ही खेल रहे हैं और वो टेस्ट नॉक की रिक्वायरमेंट भी थी। और उन्होंने ऐसा भी बोला कि उन्होंने प्रसिद्ध कृष्णा और गुरनूर बरार को मिडिल ओवर्स में यूज किया उनके एक्स्ट्रा बाउंस के लिए। ये एक्चुअली हम लोग बात कर रहे थे कि यही शायद इंडिया थोड़ा सा मात खा रही है कि शायद यहाँ पर एक स्विंग बॉलर भी चाहिए आपको। आप दोनों में से एक को खिला सकते हो क्योंकि इन दोनों का नेचुरल लेंथ वही आपका वाला फेवरेट लेंथ है 6 से 8 मीटर वाला। ये दोनों ना लाइक टू लाइक है लेंथ के मामले में। हेड द डेक बॉलर्स है दोनों हेड द डेक बॉलर्स है। आप किसी को भी खिला सकते हैं। आगे भी पढ़ लेते हैं फिर और चीजें जो है क्लियर हो जाएंगी। दूर से पता क्या लग रहे हैं, पैट कमिंस लग रहे हैं। नहीं यार, टेकिंग विकेट्स इन दैट फेज इज क्रूशियल एंड वी विल कंटिन्यू वर्किंग ऑन वेज टू क्रिएट दोस ब्रेकथ्रूज। जो रूट प्लेड अ क्लासी इनिंग्स बट वी हैव अ few plans in place for him and hopefully they'll work tomorrow. तो उन्होंने ऐसा बोला कि मिडिल फेज में जो है विकेट्स लेना बहुत ज्यादा जरूरी है, जहां पर हम लोग फंसते हैं। हम ऊपर से तो विकेट ले लेते हैं और 125 पे 5 हमने उनको 20-25 ओवर में कर दिया था। दैट मींस 40 ओवर तक के फेज में हम हमेशा फंस रहे हैं। फर्स्ट मैच में 100 पे 6 से 250 बन गया। एंड आप T20 की भी बात करोगे तो T20 में भी 4 ओवर से लेकर 15-16 ओवर तक हम विकेट्स नहीं ले पा रहे थे, जो T20 का मिडिल फेज होता है, तो उसमें भी हम लोग नहीं दे पा रहे थे। ऑल्दो जब इनसे पूछा तो गया कि जो रूट के लिए एग्जैक्ट प्लान क्या है, उन्होंने बताया नहीं। उन्होंने बोला कि कोई तो प्लान बनाया है जो कल आपको पता चलेगा। एंड थोड़ा सा डिप्लोमेटिक आंसर है यहाँ पे। सीधी सीधी बात है, जो रूट के अगेंस्ट प्लान है। आपके पास बेंच पे बैठा हुआ है कुलदीप यादव, आपके पास बेंच पे बैठे हैं अर्शदीप सिंह, कुलदीप यादव जिन्होंने जो रूट को 6-7 बार आउट किया है, बॉलिंग अर्शदीप सिंह जिनके पास सारा स्विंग है, स्विंग फैक्टर भी है, के लिए ही बना है वो बॉलर। तो यार वो इंग्लैंड काउंटी खेल के 5-5 आउट कर रहा था भाई, वो टेस्ट मैच भी नहीं खेला। लास्ट ईयर हम इंग्लैंड गए थे टेस्ट सीरीज खेलने, चौथा टेस्ट है मैनचेस्टर में, इंपॉर्टेंट गेम था सीरीज के कॉन्टेक्स्ट में। इन्होंने अंशुल कंबोज का डेब्यू करा दिया, अर्शदीप को नहीं खिलाया। और मुझे जितना याद है उनको इंडिया से बुला के कराया था और अर्शदीप स्क्वाड में थे। आप देखो इस पे बात खत्म हो जाएगी। मुझे ना भरोसा ही नहीं हुआ। तो फिर अब पता है ये सारी बातें करके ना कि आप ठीक है, आप एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात पे आप पूरा मिट्टी ढक सकते हैं, लेकिन आप बात पे ये चीज है कि आप उस प्रॉब्लम को एड्रेस कर रहे हैं, बिल्कुल भी नहीं। अभी बोल तो रहे हैं और देखिए शुभमन गिल ने भी बोला था कि आपको चेंजेस को देखने को मिलेंगे। अब चेंजेस आपके बेहतर यही हो कि आप कुलदीप को ले आए, आप अर्शदीप को ले आए। देखिए आपके पास एक जगह पे प्रसिद्ध है, आपके पास एक जगह पे गुरनूर है, आप दोनों में से किसी भी एक को बिठा सकते हो, दोनों हिट द डेक बॉलर्स हैं। लेकिन आपको क्या चाहिए आगे? सीम अप ऑप्शंस, स्विंगिंग ऑप्शंस जो आपको खिलाने हैं। ये चीजें ना क्रिकेटिंग रीजंस से समझ नहीं आती। यही पहले मैच में आप अर्शदीप सिंह ड्रॉप कैसे कर रहे हो? 4:30 बजे क्या बोला था, हम लोग डिस्कस करते हैं ए और बी, ये लेके आते हैं सी और डी। पर क्यों अलग ही तरीके के 11 बात देखिए आप, जब हमने जो मैच देखा उसमें बहुत सारी चीजें ऐसे लग रही थी कि देखिए आप डिफेंसिव अप्रोच रख रहे थे। आपको अगर जो रूट को आउट करना था, फील्ड पूरी खुली हुई है और वो स्ट्राइक रोटेशन आराम से कर रहे हैं। आपने कोई अटैकिंग अप्रोच रखी नहीं, आपने फील्डर ऊपर लिए ही नहीं, आपने ऐसा शॉर्ट बॉल्स एग्जीक्यूट बहुत कम देखने को मिली थी। देखिए अगर वो शॉर्ट बॉल में क्या हो रहा था ना, उनका बहुत अवे रख रहे थे। हमने क्या देखा, जो रूट सीधा सीधा थर्ड मैन पे खेले जा रहे हैं। हाँ, मतलब वहां पे आपने कुछ सर्कल क्लोज ही नहीं किया। अगर आप कुछ अटैकिंग अप्रोच रखते, बीच में विकेट मिलता, जो रूट का अच्छे बाउंसर्स लगाए जाते, मुझे एक मेंटालिटी थोड़ी ये लगी कि आपने स्टार्टिंग में पूरा विकेट ले ली। उनको ये लगा कि जो रूट थोड़ा विकेट के प्रेशर में शायद विकेट आ जाएगी या तो रन बहुत ज्यादा है। जो रूट ने एकदम टेस्ट की नहीं एक्चुअली उन्होंने क्या किया, वो वेट कर रहे थे कि जो रूट खुद आउट हो जाए, हम आउट नहीं कर पाएंगे, ये वाली बात थी। आगे भी पढ़ लेते हैं ऑन द, नहीं ऐसा ही लगा कि आपके पास कोई प्लान नहीं था कि हाँ कोई कुछ गलती कर दे तो कर दे, वो करता भाई करता नहीं, वो इतने 2100 उनके। ऑन द बैटिंग अप्रोच एट लॉर्ड्स, द की फॉर आवर बैटर्स इज टू असेस द कंडीशंस। लॉर्ड्स हैज प्रोड्यूस्ड सम ट्रिकी सर्फेसेस रिसेंटली, सो इट्स इंपॉर्टेंट टू गिव योरसेल्फ 5 to 10 balls to get used to the pace of the wicket। तो यही बोल रहे हैं कि लॉर्ड्स जो है थोड़ी ट्रिकी सर्फेसेस वहां पे नजर आए, ये तो पता ही है सबको। और उन्होंने बोला है कि
बल्लेबाज जो हैं उनको कंडीशंस को असेस करना होगा, कुछ जनरली स्टेटमेंट है। यार ये कोई वैल्यूएबल बात क्यों नहीं आती नहीं है कुछ अलग से कोई press बात conference नहीं में? है, और 5-10 बॉल लगेगी। और ये तो किसी भी पिच पे बता दूंगा मैं और ये एक्चुअली बात है कि ओडीआई में 5-10 बॉल वैसे भी लगती किसी है। भी pitch पे लग मतलब हम जाएगी। ऐसा नहीं है कि हर पॉइंट को उनके हम काउंटर करना चाह रहे हैं, पर एक्चुअली बॉलिंग कोच है, हम कुछ अलग सुनना चाह रहे हैं। एक्सपेक्ट कि रूट के खिलाफ क्या प्लान है, कुछ समझ मतलब आएगा। आप रिवील ना करें बट बोले यार कुछ बात ही वी नहीं हैव सम प्लान्स, क्या मतलब ठीक है चलो आगे आ जाते हैं। अब सर आगे देखते हैं इसको, आगे बढ़ाइए, इसमें क्या है, आगे बढ़ाइए, वही वाली बात है। ऑन द आगे दिखा दीजिए क्या और बोला है हमारे बॉलिंग कोच मॉर्ने मॉकल ने। ऑन द बैटिंग ठीक है, आवर टॉप ऑर्डर इज एक्सपीरियंस एंड नोज हाउ टू रीड कंडीशंस एंड बिल्ड पार्टनरशिप्स। इन द लास्ट गेम वी लुक्ड सेट फॉर 280-300 बिफोर लूजिंग विकेट्स। पार्टनरशिप्स विद बोथ बैट एंड बॉल विल बी द की फॉर अस। फिर से एक जनरल स्टेटमेंट ये नजर आया है कि हमारे जो बल्लेबाज है बहुत एक्सपीरियंस है, 280 से 300 बनाने वाले थे, बट क्योंकि कोलैप्स हो गया, दैट इज द रीजन हम लोग नहीं बना पाए। और ओडीआई क्रिकेट में जो है बॉलिंग में भी पार्टनरशिप्स रिक्वायर्ड है और बैटिंग में भी, बड़ी अच्छी बात है। आगे आ जाइए, आगे आ जाइए दोस्तों, हम ढूंढ रहे हैं अभी भी कुछ डिफरेंट। अरे वाह ये कल का होने वाला है। यहाँ इंग्लैंड पूरी टीम अनाउंस कर देती है, हम ये नहीं बता पाते। On increasing a fast bowler pace, I sometimes get nervous when there's outside pressure on bowlers or all-rounders to increase their pace. Adding speed requires a proper training block where you condition your body, improve strength and make technical adjustments. It doesn't happen overnight and looking for quick fixes can lead to injuries. किसकी पेस बढ़ानी है? आई थिंक उनसे बात हुई थी शायद, प्रसिद्ध कृष्णा 147 फेंक रहा है। शिवम दुबे की बात तो नहीं हो ठीक रही? है, आई थिंक इसमें उनकी बात भी हुई थी, एनकेआर का भी शायद इसमें यार अभी तो शिवम दुबे की बात तो नहीं आप हो रही? देखते कोई all-rounders आप बोला क्वेश्चंस देखते हैं, कोई रिलेटेड ही नहीं है। Increasing fast आप bowler ये नहीं space? पूछ रहे कि आप लॉर्ड्स में कभी जीते नहीं है, आपका क्या क्यों, प्लान है? क्या प्लान लॉर्ड्स में? हम वैसे पीसी कवर तो करते हैं, बट हमें सच में व्यूअर्स को वो मिलता नहीं है जो उनको चाहिए, मतलब क्योंकि कुछ मीनिंगफुल इंसाइटफुल जो पहले पीसीज में होता था, रोहित पे भी बात हुई है, वो भी नॉर्मल सी बात है। मतलब नॉर्मल से। बताऊं अब आपको? इसमें आप देखो कि मैच है तो ये बात हो रही है कि इंक्रीज कैसे करनी है बॉलर की पेस, वो बिल्कुल टॉपिक ही अलग है। इसमें मॉर्ने मॉर्गल की बात नहीं, क्वेश्चन की बात है इसमें। अब उनसे तो जो पूछा जाएगा वो वाली बात है। आगे आ जाइए, इसमें कुछ ज्यादा है नहीं। ऑन अरे भाई साहब, भाई ये फास्ट बॉलर स्पेस वापस से ये इसमें ज्यादा कुछ नहीं है, बस वही बोल रहे हैं कि हम चाहते हैं सारे जो हमारे बॉलर्स है वो 90 माइल्स पर आवर फेंके, 145 किलोमीटर फेंके, पर अगर आपको प्रॉपर पेस बढ़ानी है तो प्रॉपर आप जल्दबाजी नहीं कर Process सकते, है, प्रोसेस होता है। ये तो आगे यूट्यूब पे मिल जाएगा। और आगे आ जाइए, ऑन इंडियाज बॉलिंग कॉम्बिनेशन एंड कुलदीप यादव चांसेस। क्या चलो बात भैया है, कुछ तो ये है ना क्वेश्चन आया। चीज। ऑल ऑप्शंस आर स्टिल ऑन द टेबल. We only arrived here a short while ago. Coach and captain will assess the surface. We'll shortlist the squad and then make the final decision tomorrow based on the conditions. At the moment, everyone remains in contention for selection. बहुत बढ़िया, amazing भाई, मतलब Amazing. अबे यार मुझे एक बात हाँ, बताओ, सबको आप खिलाएंगे, ये अभी भी बात बोल सकते करेंगे हो, कोच से। आप खिलाओ मत भली, बट आप बोल सकते हो कि कुलदीप इज अ क्वालिटी प्लेयर, वी वुड ट्राई टू ब्रिंग हिम इन लॉर्ड्स में थोड़ा स्लो विकेट होता है मिडिल ओवर्स में, यही तो चीज है। इंग्लैंड के सामने अभी तक हम मिडिल ओवर्स में विकेट नहीं निकाल पा रहे हैं, क्या पता कुलदीप वो कर दे, बट कोच एंड कैप्टन कॉल लेंगे, वो कल हम डिसाइड करेंगे। कितने डिप्लोमेटिक निशान जी, यार आपको ऐसा नहीं लगता, आपको ऐसा नहीं लगता कि ये लिखे हुए आंसर्स एक बात हैं? बताओ, ये ये आप बताए ये हुए सवाल answers आप एआई से पूछोगे वो भी यही same मिलेगा, जवाब यही देगा। मिलेगा। मतलब दोस्तों, जब उनसे पूछा गया है मॉर्ने मॉकल से कि क्या कुलदीप यादव कल खेल सकते हैं, तो उन्होंने बोला कि अभी तो हम थोड़ी देर पहले ही यहाँ पे पहुंचे हैं, अभी हम कंडीशंस को असेस करेंगे, फिर स्क्वाड को शॉर्टलिस्ट करेंगे, तब देखेंगे क्या है, और अगर कोई मतलब इन द सेंस कि कौन खेलेगा, सब लोग खेल सकते ऐसा हैं। नहीं होता जब आपका मन नहीं है जी करके आ जाते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस। नहीं, ये तो फॉर द सेक ऑफ प्रेस कॉन्फ्रेंस है यार नहीं, पर कि आपको बस ये तो खत्म सीधा सा करने सवाल है। क्वेश्चन लेने देखिए, आंसर। इसमें तो कुछ कंट्रोवर्शियल भी नहीं है, क्योंकि देखिए इनको भी नहीं पता होगा कि कुलदीप यादव खेल रहे हैं, पर ये बोल सकते हैं, जैसा आपने बोला, कोचिंग मैनेजमेंट में हो, आपको नहीं पता, मतलब आप ये बोल सकते, देखो आप हो मतलब सकता है कोई reveal ना आपसे करना बात चाहे। नहीं करते। नहीं, आपसे एंड यार बॉलिंग कोच का काम है देखिए बताना। निशान जी, वही वाली बात है कि मतलब चलो छोड़िए, आगे आ जाइए, यार आप शर्मा आगे आ जाइए। ऑन प्रिपेयरिंग फॉर द 27 ODI वर्ल्ड कप इन साउथ अफ्रीका, आई लाइक टू थिंक माय एक्सपीरियंस ऑफ लिविंग एंड प्लेइंग क्रिकेट इन साउथ अफ्रीका फॉर ओवर 20 years काउंट्स फॉर समथिंग। ले बात है, क्या बात है। they already have been conversations about the world cup and how we can prepare for those conditions. आज मॉर्ने मॉकल ने बोला है, जब उनसे पूछा गया भैया वर्ल्ड कप की क्या प्रिपरेशन है, उन्होंने बोला 20 साल मैंने क्रिकेट खेला साउथ अफ्रीका में, और उसकी कुछ तो अहमियत होगी, आप काउंट उसको करेंगे ना थोड़ा सा, बात कर चुके हैं उस बारे में। हाँ, और उस पर बात ऑलरेडी कर चुके हैं। चलो ठीक है जी, आगे आइए। कुछ तो इसमें लगा कि कहाँ चल, मैं कॉन्फिडेंस दिखाया बॉलिंग कोच ने कि भाई, मैं खेला हूं। जानता हूँ यार, मैं मैं वही भी कर और मैं एक्चुअली भूल गया था कि ये साउथ अफ्रीकन है, क्या एकदम से उन्होंने याद दिलाया, हुआ? मतलब इंडियन आंसर्स आ रहे हैं ना बिल्कुल। आई अंडरस्टैंड द सर्फेसेस वेल एंड नो हाउ डिफरेंटली दे कैन प्ले एट डिफरेंट टाइम्स ऑफ द ईयर। आई डेफिनेटली शेयर द नॉलेज विद द टीम, बट फॉर नाउ आवर फोकस इज ओनली प्लेइंग आवर शायद ये बेस्ट। सवाल इसलिए पूछा होगा इनसे कि भाई आप तो जा सकते हो, जल्दी सुनने में आ रहा है सही जा सकते हैं, तो आपने नॉलेज तो दे दो, साउथ अफ्रीकन हो आप। आगे आ जाइए दोस्तों, आगे आ जाइए, नहीं, किसी और टीम को देंगे। आ गया जी। रोहित शर्मा पे सवाल आया, ऑन रोहित शर्मा's form
मॉकल बोल रहे हैं बैटिंग अगेंस्ट द न्यू बॉल हैजंट बीन इजी थ्रू आउट द सीरीज बिकॉज इट्स बीन मूविंग अराउंड. रोहित शर्मा इज एक्सपीरियंस एंड हैज हैंडल्ड दी सिचुएशंस मेनी टाइम्स बिफोर. ही विल वर्क इट आउट. ही ब्रिंग्स अ सेंस ऑफ कामनेस टू द बैटिंग लाइनअप. सो देयर इज एब्सोल्युटली नो कंसर्न अबाउट हिम. क्या बात है. चलो बैक किया है भाई. एक बार आप वापस आ जाइए, इसको बता भी देते हैं, आपको बता भी देते हैं. बैक किया है भाई यहाँ पे. एक बार आप क्लोजअप में आ जाइए. तो दोस्तों रोहित शर्मा की बैटिंग पर कोई सवाल ही नहीं है. ऐसा बोला है हमारे बॉलिंग कोच मॉर्ने मॉकल ने जब उनसे पूछा गया प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि रोहित शर्मा के भैया फ्यूचर का क्या है, क्या मैचेस में क्या रहेगा उनका फ्यूचर. तो उन्होंने बोला कि इंग्लैंड में नई बॉल खेलना सभी के लिए डिफिकल्ट है, बट रोहित शर्मा ने ऐसी सिचुएशंस को बहुत बार अपने जीवन में देखा है. ऑलमोस्ट 300 वनडे खेल चुके हैं, 11,000 से ऊपर रन्स हैं. रोहित शर्मा ने नई बॉल खेली है, खेलनी आती भी है उनको. ऐसे सिचुएशंस में कैसे खेलना है उनको आता है, किसी को उनको बताने की जरूरत नहीं है बैटिंग करनी कैसे. तो कोई भी टेंशन, कोई भी कंसर्न रोहित शर्मा की बैटिंग को लेकर नहीं है, क्योंकि रोहित शर्मा की जो बैटिंग है वो पूरी बैटिंग लाइनअप में एक कामनेस लेके आती है. तो जहां कुछ घंटों पहले बातें चल रही थी कि रोहित शर्मा का लास्ट ओडीआई मैच होने वाला है, सब कोचेस, सब सोर्सेज, रोहित शर्मा का बॉडी लैंग्वेज, सबको देख के तो यही नजर आ रहा है कि रोहित शर्मा दोस्तों कहीं भी नहीं जा रहे हैं. वापिस आ जाइए. कितने दो मुंह वाली बात है ये. अगर हम परसों की चीज चेक करें, नहीं परसों नहीं, बिल्कुल दो मुंह वाली बात है. अगर हम परसों इसी में ही आ जाइए वापस. अगर हम परसों की चीज चेक करें तो रोहित शर्मा की तरफ से ये भी आ रहा था कि भाई रोहित शर्मा टीम मैनेजमेंट से खुश नहीं है, उस मैनेजमेंट के लोगों से जो एटमॉस्फेयर है उससे खुश नहीं है. अब यहाँ पे क्या बोला मॉकल जी ने कि उनकी बैटिंग में कोई बात ही नहीं है, तारीफ करिए पूरी के भाई खेलना जानते हैं, पूरी कंडीशन एसेस करते हैं और आगे भी हम देख रहे हैं. तो फिर रोहित शर्मा खुश क्यों नहीं है? क्या सिर्फ ये मॉर्ने मॉर्कल ये वाली बातें सिर्फ और सिर्फ ऑडियंस को बता रहे हैं? क्या रोहित शर्मा खुद नहीं बता पा रहे? ये क्या चल रहा है? क्या रोहित शर्मा उस एटमॉस्फेयर में मतलब सब कुछ सुन रहे हैं लेकिन तारीफ नहीं सुन रहे? ये देखो पीसी में इंग्लैंड पीसी में लोग खुश करने वाली बात है. सीरीज पीसी याद करो, विल बैक संजू नेक्स्ट मैच. क्या है ये? तो इनकी पीसी इतनी रेलेवेंट है, इतनी रेलेवेंट है. वी कैन नॉट ड्रॉप अ वर्ल्ड कप विनर्स. पता है मैं से बताऊं, इनको भी नहीं पता होगा. नहीं वो तो अब एक बात बताइए ना, आप इस चीज से बोल नहीं रहे वो बात, बट मैं बोल देता हूँ आप क्या कहना चाह रहे हैं. आप ये कहना चाह रहे हैं कि शायद गंभीर के हाथ में पूरा कंट्रोल है, इनके बारे में इन्हें वो इन्फॉर्मेशन ही नहीं है. हाँ. दिस इज व्हाट यू आर नॉट सेइंग बट यू वांट टू से. मतलब और शब्द भी मुझे लगता है कि बताए जाते हैं कि आप ये सिंपल सी बात है. कुछ ये तो मुझे सीधा सीधा लगता है कि इनको बोला जाता होगा कोई कंट्रोवर्शियल नहीं बताना, कुछ अंदर की हमारी जो बात हुई है वो नहीं बतानी, सिर्फ डिप्लोमेटिक यार आंसर. पर बात वो नहीं है. देखिए अंदर की बात के अलावा भी बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं जो आप बाहर की बेसिक क्रिकेट की बात है जो पहले हमें प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में देखने को मिलती थी. अब तो एक तो प्रश्न भी वैसे नहीं होते. एक क्वेश्चन आपका वो नहीं हुआ, अर्शदीप को लेके कोई क्वेश्चन नहीं, ये नहीं पूछा गया. कोई नहीं पूछा कि अभी आप कह रहे हो इंग्लैंड में बॉल मूव्स अराउंड करता है और आप कह रहे हो एक्स्ट्रा बाउंस चाहिए. अभी आपने बोला भाई आप बताओ ना अर्शदीप कहां पे है. और ये काउंटर करो ना. अगर मैं होता ना, अगर मुझे अलाउड होता, मैं पक्का केएल राहुल पे सवाल पूछता कि ईशान किशन ही खेल रहे हैं, केएल राहुल खेलोगे और क्यों अय्यर को 5 पे किया था. चलिए तो बॉलिंग कोच है. क्या आपके नहीं इजी पूछ लो होना चाहिए इनको ये कि क्या टॉप 3 के अलावा, चलो टॉप 3 भी फिक्स नहीं है, क्या टॉप 5 में भी आप अभी भी चेंजेस कर सकते हो? क्योंकि कल आपने चेंज कर दिया में वो यार. ये क्वेश्चंस तो अक्सर ऊपर दिखेंगे और ये कोई कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन नहीं है, नॉर्मल क्वेश्चन है. बट सर जैसे बोलते हैं ना कि अभी होती नहीं प्रेस कॉन्फ्रेंसेस वैसे. कुशाग्र जी, जो चीज मॉर्ने मॉर्कल को खुद जाके रोहित शर्मा को बोलनी चाहिए कि हम आपको बैक कर रहे हैं, आप बहुत अच्छा खेलते हैं, आप इंग्लैंड में रन बनाते हैं, आप आगे भी अच्छा करेंगे, आप भरोसा दीजिए रोहित शर्मा को. ये आप रोहित शर्मा से नहीं कह रहे हैं, ये आप किससे कह रहे हैं? ऑडियंस से. कि जो भी आपके ओवरसीज कोच में स्टाफ है ना, इनका ओपिनियन ज्यादा इंडियन प्लेयर्स के लिए मैटर नहीं करता है. क्यों नहीं मैटर करता? तो आप मैं आपको बता रहा हूँ क्यों. रोहित शर्मा के कंधे पे हाथ रख के गंभीर बोले, सिलेक्टर बोले या शुभमन बोले, रोहित भैया, शुभमन के तो बहुत सीनियर है, रोहित भैया आप तो 100% हो, मैं आपको रिस्पेक्ट करता हूँ, आप जिताओगे मुझे वर्ल्ड कप. तो वो फील करेंगे. मॉर्ने मॉर्कल को तो पता ही नहीं ना इंडिया में पॉलिटिक्स पीआर क्या चलता है. मॉर्ने मॉर्कल हैज नो आइडिया कि ये कैसी खबरें चलती हैं. उसे तो पता भी नहीं होगा कि ये चलता गया सारा गेम. बट इन सबको समझ नहीं आता भाई. निशान, इन टर्म्स ऑफ सेंस ऑफ बिलीफ तो आएगा रोहित शर्मा में. वो तो आई थिंक पॉजिटिव बात देखो, हर कोई भी बड़ा प्लेयर हो है तो ह्यूमन ही. वो तो यही चाहेगा ना कि भाई एप्रिसिएशन तो सभी को मिले ना उतनी, तो करते जिसके वो हकदार है. और क्या बताइए, ये देखो ये चीजें तो इनके मुंह से सुनने को मिली. अब ये चीज सुनने को मिली, इससे पहले तो चल ही रहा था कि भाई. अब जैसे मैच के बाद शिकी जी ने भी बोला था कि रोहित शर्मा को लेके ऐसी कोई बात नहीं है, एवरीथिंग इज ग्रेट. अभी तो तीसरा जब सवाल उठते हैं तो ये सारी बातें आती हैं, लेकिन जब सवाल उठते नहीं है तब ये सारी बातें होती हैं. अरे और पता है क्या इसमें ये वाली बात भी है कि अब क्लैरिटी चीजों पे मिलती है नहीं एक्चुअली. मतलब जैसे पहले मिलती थी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस का जो एक आप बोलते हैं ना एक एसेंस था
कि थोड़ी Emerson आइडिया विराट के मिले, time पे वो सिर्फ, होता ही नहीं Emerson विराट के है। time पे। इतनी है, आगे भी है कुछ, आगे भी शायद आगे भी अगर कुछ हो तो दिखा दीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे, आपको प्रैक्टिस अपडेट्स भी बताएंगे। ऑन द लॉर्ड स्लोप एंड एडवाइजिंग यंग बॉलर्स, आ गया स्लोप जी, वापस Slope आ आ गए। गए। The slope at Lords is unique. You can share your past experiences and give a few ideas, but you also don't want to overload bowlers with information on the eve of a game. As a bowler, you will understand how the slope affects your body and the ball after a few deliveries, and then you adjust accordingly. ठीक है, नॉर्मल सी चीज़ है कि स्लोप पे आप कैसे ऊपर नीचे करते हो। बहुत ही ऐसा लग रहा है बॉलिंग मास्टर क्लास की यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, टीम को लेके, टीम से ज़्यादा बॉलिंग पर सवाल हुए हैं। ये ऐसे अकेडमी में बच्चों को नहीं बताना होता। हाँ। आगे आ जाइए, मतलब जसप्रीत बुमराह है उस टीम में, मतलब इतनी कोई बात नहीं है। आगे आ जाइए दोस्तों, आगे भी अगर कुछ है तो वो भी दिखा दीजिए। आगे है कुछ तो दिखा सकते हैं, अगर नहीं है तो वापस भी आ सकते हैं। अच्छा, बैटर्स का भी आ गया ना, आप दिखा दीजिए, सॉरी लास्ट स्लाइड एक बार दिखा दीजिएगा। फॉर बैटर्स इट्स इंपॉर्टेंट टू स्पेंड 5 to 10 balls assessing how the ball behaves of the slope. फिर slope? Ultimately, each player has to take responsibility for reading the conditions quickly. We'll give the bowler some basic pointers, but we don't want to confuse